नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को हम समाप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, क्रिप्स प्रस्ताव से हमें शुरू करना था, हम यहीं पे आके रुक गए थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, इनका पूरा नाम वेस्टर्न चर्चिल है। इन्होंने 11 मार्च 1942 को स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी। इसके अनुसार युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा और संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव था। मुस्लिम लीग भारतीय संघ को स्वीकार करने या न करने को स्वतंत्र होगी तथा राजाओं को भी अलग राज्य स्थापित करने का अधिकार दिया जाएगा। ये सारी बातें दोस्तों किस प्रस्ताव के अंतर्गत की गई थी। साथ ही साथ दोस्तों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने किस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह किसी भी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करता था। लेकिन दोस्तों, इस प्रस्ताव में भारत की स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई थी। इससे भविष्य का वादा करार दिया गया था। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को उत्तर तिथि चेक में यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसे डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक कहा था। 11 अप्रैल 1942 को किस प्रस्तावों को वापस ले लिया गया था। साथ ही साथ दोस्तों, 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया था। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक दिवस मनाया गया था। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी और इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था। साथ ही साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। दोस्तों, इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो ओवर गांधी जी और कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेताओं ने गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों, ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत ही गांधी जी को और कई सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। गांधी जी को पुणे के आगा खान महल में, कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी आगा खान महल में रखा गया था और कुछ दिनों के बाद कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया था। 10 फरवरी 1943 से गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवास शुरू किया, जिसका समापन यानी कि जिसकी समाप्ति 7 मार्च 1943 को हुआ था। ये 21 दिनों का था। 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया था। गांधी जी को 6 मई 1944 में छोड़ दिया गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर मैदान में अरुणा आसफ अली ने कांग्रेस का झंडा फहराया था। साथ ही साथ दोस्तों, उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात यानी कि प्रसिद्ध हुई थी। राम मनोहर लोहिया और DM खाकर भी रेडियो प्रसारण से संबंधित थे, यानी कि रेडियो के माध्यम से इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का सहयोग किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व करने लगे थे। विशेषकर मुस्लिम लीग और अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। दोस्तों, मुस्लिम लीग और भीमराव अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। साथ ही साथ दोस्तों, इस आंदोलन के दौरान कई समानांतर सरकार बनी, जिसमें प्रमुख थी बलिया की चीतू पांडे की सरकार, तमिलनाडु की जातीय सरकार, सतारा की YV चौहान की सरकार। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए C राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है।
आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल हो गया था। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे और भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस 1941 में जर्मनी पहुंचे थे, जर्मनी भी गए थे। वहां जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडियन सेंटर का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने, और 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया था। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। अस्थायी सरकार का गठन दोस्तों सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में किया गया था। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड, और महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल ने किया था। इस रेजिमेंट का एक और कमांडर जानकी अथिन्नप्पा थी, जानकी अथिन्नप्पा। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को दे दिया था, और सुभाष चंद्र बोस, इन्हें नेताजी भी कहते हैं, इन्होंने अंडमान निकोबार का नाम बदल करके शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस भी मनाया था। टोक्यो जाते हुए, टोक्यो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है। टोक्यो जाते हुए फॉर्मूला द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे जाते हैं, परंतु दोस्तों इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं किया गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक यानी कि उड़ीसा में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी P.K. सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन, मेजर शहानवाज खान पर राजगुरु का आरोप लगा करके दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया और वायसरॉय ने इसकी सज़ा माफ़ भी कर दी थी। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोलाबाई देसाई के नेतृत्व और K.N. काटजू ने पैरवी की थी। साथ ही साथ दोस्तों कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर और दिल्ली में भी यह शीघ्र से फैल गया था। इसमें लगभग 5200 यानी कि 5200 सैनिकों ने भाग लिया था। इनकी प्रमुख मांगें थी भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। दोस्तों शाही नौसेना का विद्रोह की अगर हम बात करें तो रॉयल इंडियन नेवी की विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई थी, जब बम्बई में HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी थी। 19 फरवरी को कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज के नाविकों ने भी हड़ताल कर दी थी और कराची में दमन पूर्वक आत्मसमर्पण कराया गया, जिसमें 6 नाविक मारे गए थे। साथ ही साथ दोस्तों नौसेना विद्रोह में इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो, ये सारे नारे लगाए गए थे। इनके प्रदर्शन में 3 झंडे साथ चलते थे, कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। सरदार पटेल और जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण करने की सलाह दी थी। साथ ही साथ दोस्तों 24 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल गोल्फ्रेड थे। नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा।
टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।